आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बड़ी मांग इस वक्त जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने की मांग गिरिराज सिंह की तरफ से एक बार फिर से कर दी गई है। गिरिराज सिंह ने कड़े कानून लाने की मांग की है। कड़े कानून को लाने की अब जरूरत आन पड़ी है। गिरिराज सिंह का यह कहना है, ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं मुस्लिम महिलाएं। उन्होंने कहा कि हिंदू महिलाओं की तुलना में ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं मुस्लिम महिलाएं। जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है इस वक्त और इस जनसंख्या नियंत्रण पर कड़े और बड़े कानून की जरूरत महसूस अब की जा रही है। लखीसराय में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है और इस मौके पर जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। अब इस पर एक सख्त कानून आना चाहिए। हिंदू महिलाओं का एफटीआर कम है और मुस्लिम महिलाओं का एफटीआर ज्यादा, और इसीलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कड़े कानून लाने की आवश्यकता है। देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में आज जमीन कम पड़ गई है, लोगों को पीने का पानी कम मिल रहा है और इसीलिए अब हमें सचेत होने की जरूरत है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन, ये करने की जरूरत है। देश में 147 जिला है जहां का जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और वो कारण है हिंदू महिलाओं की एफटीआर कम है और मुस्लिम महिलाओं की एफटीआर ज़्यादा है, 7.25% के लगभग में ज़्यादा है। इसलिए देश में एक सामाजिक विषमता का भी सवाल है कि अब जरूरत है एक कड़ा कानून लाने का। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर यही जरूरत है। और आइए अब आपको बताते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर इस वक्त जोर क्यों दिया जा रहा है। दरअसल भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट इस वक्त हो रहा है और आने वाली पीढ़ी के लिए संकट की ये बात है। भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। भारत जनसंख्या को लेकर विश्व में नंबर 1 पर बन चुका है और लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे परिवार की अपील की थी। जन्म से पहले जरूरत के बारे में सोचने की बात उनकी तरफ से कही गई थी। हम दो हमारे दो की नीति अपनाने की अपील की जा रही है। भारत में लगभग 3 दशक से जनसंख्या नियंत्रण पर बहस जारी है, लेकिन इस पर नियंत्रण होगा कैसे, इसकी जरूरत अब इस वक्त सोचने की सबसे ज्यादा है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले 5 देश, अब उन देशों में कौन कौन किस स्थान पर है वो भी जरा देख लीजिए। भारत सबसे पहले नंबर पर आता है क्योंकि इसकी जनसंख्या जो है 142.86 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। दूसरे नंबर पर, अब तक जो चीन पहले नंबर पर था वो दूसरे नंबर पर आ चुका है और इसकी जनसंख्या इस वक्त 142.57 करोड़ के आसपास है। अमेरिका तीसरे नंबर पर है 34 करोड़। इंडोनेशिया 27.75 करोड़। पाकिस्तान की बात कर लें तो 24 करोड़ पाकिस्तान की जनसंख्या है और इस तरीके से ये 5 वो राष्ट्र हैं जिनकी जनसंख्या इस वक्त सबसे ज्यादा है। अब क्या है जनसंख्या नियंत्रण कानून, जरा वो भी जान लीजिए। 2019 में जनसंख्या विनियमन विधेयक को लाया गया था। बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण में करने की पहल के तौर पर इसे देखा जाता है। 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर आप लाभ से वंचित हो जाएंगे और ये लाभ कौन कौन से होंगे वो भी देख लीजिए। सरकारी योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिलेगा अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। 2 तक ये लाभ का उपयोग कर सकते हैं आप। कर, रोजगार, शिक्षा जैसे क्षेत्र में प्रोत्साहन देना इसका सीधे तौर पर मकसद बताया गया है। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने वाले बयान पर अब देखिए राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है और क्या कह रहे हैं राजनेता, जरा वो भी सुन लीजिए। भारत में जब कोई कानून बनाने की बात आती है तो वो राष्ट्र के हित को देखते हुए बनाने की बात आती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून आज इस देश की आवश्यकता है। भारत में जनसंख्या को नियंत्रण करना एक बहुत ही जरूरी विषय है आज के दिन में और इसके लिए अगर कानून बनाने की जरूरत पड़े तो कानून बनाना चाहिए। इस कानून से किसी एक धर्म, जाति या संप्रदाय का कोई लेना देना नहीं है।
ये कानून पूरे देश पे लागू होना चाहिए, क्योंकि देश के भला में सबका भला है। कहीं देश के लिए भी एक चिंता का विषय है और सरकार के लिए भी। इससे किसी भी जाति और धर्म की कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इसमें किसी जाति, धर्म और मजहब को घसीटना भी नहीं चाहिए। बढ़ती जनसंख्या भारत देश के लिए, तमाम लोगों के लिए एक चिंता का विषय है, और अगर सरकार इस ओर कोई कड़ी कदम उठाती है, चाहे जनसंख्या नियंत्रण की बात हो या कोई और पहलू हो या कोई और अवसर जो सार्थक और ये हो, विकास से जुड़ी हुई बात हो, तो उसमें हमारी पार्टी, हमारे नेता सरकार के साथ मजबूती से है। देखिए, गिरिराज सिंह जी केंद्र में मंत्री हैं और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का इस प्रकार से अनाप शनाप बयान देना, ये कहीं से भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं है। खास तौर से जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात है, तो हम सभी चाहते हैं कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रित होना चाहिए, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश में डंडा चला करके जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहती है? हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था वैसी बने। संख्या नियंत्रण के जो आंकड़े हैं वो तो साफ साफ दर्शाता है कि पूरे तौर पर नियंत्रण में है, और बौद्धिक विकास जैसे जैसे होते जा रहा है पूरे नियंत्रण में है। इसके लिए कोई अलग से कानून की आवश्यकता नहीं है। गिरिराज सिंह जी को कोई मतलब ही नहीं है मंत्रालय से। कपड़ा मंत्रालय का रोड मैप लेकर के आइए ना, क्या हो रहा है देश में, कैसे विकसित करनी है। आपके अगर नाप कपड़े के छोटे पड़ जाते हैं तब जनसंख्या पर चले जाते हैं, मुसलमान पर चले जाते हैं, कहीं पाकिस्तान पर चले जाते हैं। अरे आंकड़े ला करके प्रस्तुत करिए ना। बढ़ती जनसंख्या पूरे देश और प्रदेश के लिए एक बड़ी और गंभीर समस्या है। संसाधन सीमित है। यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो आने वाले भविष्य में ये और बड़ी चुनौती के रूप में होगा। हमारे नेता, हमारी पार्टी का हमेशा से मानना रहा है कि इसका सबसे बेहतर विकल्प है लोगों में जागरूकता फैलाना, लोगों को साक्षर करना। बिहार मॉडल आज पूरे देश में एक उदाहरण के रूप में है, जहां बच्चे बच्चियों की शिक्षा दीक्षा यदि 10वीं। तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी सहमत नहीं है। केसी त्यागी ने कहा कि कानून तो हमने आपातकाल में भी देख लिया, कोई समाधान नहीं निकला और जबरन नसबंदी कराई गई थी। उस समय भी उसका कोई नतीजा नहीं सामने आया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण समय की बहुत बड़ी मांग है। जनसंख्या नियंत्रण समय की बहुत बड़ी मांग है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बढ़ती हुई जनसंख्या पर इसलिए भी चिंता व्यक्त की है कि आने वाले समय में ये फूड क्राइसिस बनेगा। इस समय भारत की जो जनसंख्या है वो कंट्रोल में है। आपकी जानकारी के लिए इस समय जो ग्रोथ रेट है 1.4 है, जबकि विदेशों में 2+ है। और बिहार सरकार ने जो इस विषय में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं उसको भी फॉलो करने की ज़रूरत है, बगैर किसी सख्ती के, बगैर किसी कारण के, बगैर किसी जुर्माने के। उन्होंने पॉलिटिकल एजुकेशनल अवेयरनेस के जरिए 3 का जो ग्रोथ रेट था, प्रजनन दर थी, उसको 2 पे ला करके किया है। तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है, ये काफी दुखद और चिंतन वाली बात है, इस पर नियंत्रण होना ही चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लड़कियों को पढ़ाने की बात कही और जैसे जैसे लड़कियां शिक्षित होंगी वैसे वैसे जनसंख्या पर नियंत्रण भी हो जाएगा। जनसंख्या बढ़ रही है, ये बहुत दुखद है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। और बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने लड़कियों को आगे पढ़ाने की बात कही है, और जैसे जैसे लड़कियां शिक्षित होगी वैसे वैसे जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। इसी प्रकार से पूरे देश में बेटियों को, लड़कियों को अगर पढ़ाने की दिशा में पहल होगी तो जनसंख्या पर पूरी तरह से देश में नियंत्रण हो जाएगा। और दिल्ली से गुवाहाटी तक को जोड़ने वाला NH-27 गोपालगंज में जर्जर हो चुका है। गोपालगंज में NH-27 जर्जर स्थिति में और नेशनल हाईवे खराब होने की वजह से पिछले 1 महीने में 6 पुलिसकर्मियों की सड़क हादसे में मौत तक हो चुकी है। पुलिस ने NHAI को इन हादसों का जिम्मेदार बताया है। सिद्धवलिया थाने में 7 लोगों के खिलाफ इसे लेकर अब एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें NHAI के प्रबंधक,
NH-27 के इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर समेत अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। पुलिस की जांच में NH पर गड्ढों की वजह से हादसों की बात सामने आई है और अब इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। NHAI के इंजीनियर, प्रबंधक और कॉन्ट्रैक्टर इस वक्त फरार बताए जा रहे हैं। गोपालगंज से NH-27 का हाल दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर यानी कि दिल्ली से गुवाहाटी तक को जोड़ने वाली NH-27 की हालत गोपालगंज में बेहद खराब हो चुकी है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों की वजह से हर रोज लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं और इस मामले में गोपालगंज पुलिस ने NHAI पर एक बड़ी कार्रवाई की है। गोपालगंज के SP स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर सिधवलिया थाने में NHAI के परियोजना प्रबंधक, कॉन्ट्रैक्टर और NH-27 के इंजीनियर समेत 7 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। दर्ज किए गए FIR में पुलिस की ओर से कहा गया है कि NH-27 पर जो बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसमें मानक का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इस वजह से लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं और यही वजह है कि बीते 4 जुलाई को भी सिधवलिया थाने की महिला पुलिस ऑफिसर सतीभा कुमारी और उनके ड्राइवर की NH-27 पर सड़क हादसे में मौत हो गई। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के दौरान भी 4 पुलिसकर्मियों की सड़क हादसे में NH-27 पर ब्रह्मा मोड़ के पास मौत हो गई थी और अब इस मामले को लेकर गोपालगंज पुलिस ने एक FIR दर्ज की है, जिसमें NHAI के परियोजना प्रबंधक, NHAI के इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर समेत 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इस पूरे मामले में SP स्वर्ण प्रभात ने गिरफ्तारी के भी आदेश दिए हैं। तो पुलिस की ओर से किए गए NHAI पर इस बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। फिलहाल NHAI की ओर से जो सड़क पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर मानक का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, ना ही कहीं संकेतक लगाए गए हैं और न ही कहीं साइन बोर्ड लगाए गए हैं और बड़े बड़े जो गड्ढे बन गए हैं उन गड्ढों की मरम्मती का काम भी नहीं कराया गया है। ये वाली बात होगी कि पुलिस कब तक NHAI के परियोजना प्रबंधक, इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार कर पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। ये बहुत अच्छी पहल है जिला प्रशासन द्वारा, ये होना भी चाहिए। अगर लापरवाही बरता जा रहा है तो पदाधिकारियों पर FIR होना लाजमी है, क्योंकि एक लापरवाही से कितने लोगों की जान जाती है। इसका जिम्मेवार कौन है? आखिर इसका घटना का जिम्मेवारी लेगा कौन? इस पर घटनाएं आए दिन हो रही हैं, सड़क दुर्घटना, इसका कोई ना कोई जिम्मेवारी लेने वाला होना चाहिए। छोटा गड्ढा आज के में मौत का कारण बनते जा रहा है, फिर भी लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। ये रोड में कई जगह गड्ढे हैं और कई जगह मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुआ है। इस कारण से जो है ये सड़क दुर्घटना होती आ रही है और इस सड़क दुर्घटना के पीछे भी यही कारण सामने आया है। और ऐसे में जो NH के जो इंजीनियर हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिनको मेंटेनेंस का कार्य देखना है और सड़क सुरक्षा से संबंधित जो भी कार्य किए जाने हैं, उन पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसमें आगे जो अनुसंधान में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव में हुए भीषण बस हादसे ने बसों के संचालन, परमिट और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। न्यूज़ 18 के रियलिटी चेक में जो खुलासे हुए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। बिहार के कई जगहों से रोजाना दिल्ली, गोरखपुर, वाराणसी, सिलीगुड़ी और रांची तक के लिए कई बसें जो हैं खुलती तो जरूर हैं, पर परमिट की खोजबीन अब शुरू कर दी गई है। पता चला कि दूसरे राज्यों के लिए संचालित हो रहे यात्री बसों का न तो परमिट ही है और ना ही इंश्योरेंस। इतना ही नहीं, ज्यादातर बसों में देखा जा रहा है कि यात्रियों की सेफ्टी का ख्याल तक नहीं रखा गया और ऐसे में सवाल उठता है कि टूरिस्ट परमिट पर क्यों बसों का परिचालन हो रहा है। टूरिस्ट परमिट के नाम पर कैसे स्लीपर बसें चलाई जा रही हैं, खुलेआम नियमों को ठेंगा क्यों और कैसे दिखाया जा रहा है और लगातार हादसे में मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। तो उन्नाव में हुए बस हादसे के बाद से परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि घटना बेहद दुखद है। मुख्यमंत्री ने घटना के बाद कार्रवाई के अब निर्देश भी दिए हैं। बस में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं और बस के कई पेपर बस वालों के पास या मालिकों के पास हैं ही नहीं। सरकार पहले से इस पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सभी बसों के परमिट को लेकर अब समय समय पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। उन्नाव बस हादसे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल। मैडम, दुखद घटना घटी, लेकिन जो जानकारी मिल पाई है बस में कई पेपर नहीं थे, फिटनेस परमिट सहित कई पेपर गायब थे बस के।
क्या कार्रवाई सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा अभी फिलहाल की जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात बता दें, ये जो घटना घटा है इससे हम लोग भी बहुत दुखी हैं और हम हमेशा, आप लोग को पता होगा कि जहां भी हम कहीं भी मंच पर भी भाषण देते हैं तो सभी लोग से आग्रह करते हैं कि आप लोग हेलमेट लगा के चलिए, सुरक्षित रहिए, गाड़ी को ओवरटेकिंग से बचिए। यहाँ भी जब हमने न्यूज़ देखा है तो उसमें ओवरटेक करने के कारण ही गलती हुई और कुछ जो ड्राइवर थे उनका भी बहुत सारी बातों का पता चला है कि उसके पास गाड़ी में परमिट नहीं था, उसके पास कागजात नहीं थे। तो इस पर हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरह का अगर कोई भी, ऐसे भी हम लोग इससे पहले भी इस पर पूरी तरह से सतर्क हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, कभी कभी ऐसे लोग कुछ हो जाते हैं जो उस बात को गंभीरता से नहीं लेते, जबकि इसके लिए हम लोगों ने निकाला है इतना दिन के अंदर में जितने भी कागजात है, प्रदूषण का हो, चाहे बीमा का हो, चाहे परमिट जिसका नहीं इशू है, सब लोग कर ले। लेकिन कुछ लोग तो हर चीज को तो आप ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग गंभीरता से लेंगे और इसको दिखा। तो वहीं फर्जी बस संचालन मामले पर राजनीतिक बयानबाजी इस वक्त तेज हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने राज्य सरकार पर इसे लेकर जमकर निशाना साधा, जबकि बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी जरूर होगी। सरकार की लापरवाही और उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही स्पष्ट रूप से कल उन्नाव की बस दुर्घटना में सामने आई और जिस तरह से 16 लोगों की जानें गई, ये कहीं ना कहीं मानवीय चूक और परिवहन विभाग की लापरवाही का परिणाम है। जबकि सबको पता है कि परिवहन विभाग के माध्यम से अंतर्राज्यीय बस के लिए परमिट जारी किए जाते हैं, लेकिन बिना परमिट, बिना सरकार के अनुमति के अंतर्राज्यीय बस बिहार से दिल्ली आने जाने का कार्य कर रही थी। शिवहर से दिल्ली जा रही बस उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीतामढ़ी शिवहर इलाके के कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हो चुके हैं जिनका इलाज चल रहा है। स्थानीय प्रशासन के लोग लगातार राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। बिहार सरकार की भी पैनी नजर है। सभी लोग कैसे लोगों को राहत मिल सके इस दिशा में प्रयासरत है। पीड़ित परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। सरकार हर संभव मदद करेगी। प्राइमा फेशिया जांच में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जिसको लेकर डिपार्टमेंट, सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। एक बात के लिए हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति जिसने लापरवाही बरती है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होगी। उन्नाव बस हादसे जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक है। उसका एक पहलू निकल के अब ये आ रहा है और खबरें चल रही है कि बिहार जो बसेस थी उसके जो डॉक्यूमेंट थे, जो उसके कागजात थे, परिवहन विभाग से प्रॉपर नहीं थे। तो कौन है इसका जिम्मेवार? किसने दिया इस तरह का गलत कागजात? और क्या ये एक ही नमूना है? किस तरह के भ्रष्टाचार में परिवहन विभाग लिप्त है? कौन कौन अधिकारी इसमें मिले हुए हैं? क्या सिर्फ अधिकारी हैं या मंत्री या नेता या ऊपर तक जाता है, बंदरबाट होता है पैसे का? लोगों की जान के साथ खेल के आप जो कंबल ओढ़ के मलाई पी रहे हैं उसका पर्दाफाश बिहार की जनता आने वाले चुनाव में कर देगी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में बिहार के शिवहर और पूर्वी चंपारण के 14 सहित 18 लोगों की मृत्यु से हम लोग बेहद दुखी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के प्रति सहानुभूति जताते हुए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।